हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है पुलकेश शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स स्कॉलर में। तो आज हम लोग क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। तो यहाँ पे एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच हैज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो भी आपको रैशनल नंबर्स दिए गए हैं इसको आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और आपको बताना है कि आपने कौन से काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन में कन्वर्ट किया है। ठीक है, क्या आपने उसको टर्मिनेटिंग नंबर में कन्वर्ट किया है, क्या आपने उसको नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स में कन्वर्ट किया है, ये आपको बताना है बेसिकली। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको 36/100। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हो यहाँ पे 3600 आएगा, 100 बाहर जाएगा। तो आप देख सकते हो 36 100 से छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, आगे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 100 3 ज़ा 300, डबल 0 माइनस करो तो क्या आता है नीचे, 60 आता है। अब पॉइंट की वजह से एक और 0 आएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। नाउ 100 6 ज़ा 600 माइनस करो, 0 आ गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0। इसका मतलब आपका 36/100 का क्या है, डेसिमल एक्सपांशन 0.36 आया। तो ये क्या हो गया, आपका टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, 1/11। ठीक है, तो यहाँ पे 1 को अंदर रखते हैं, ब्रैकेट के अंदर 1 आएगा और बाहर आएगा 11। अब आप देख सकते हो 1 11 से छोटा है, तो पॉइंट लगाएंगे तो 0 आएगा। अब फिर भी देखोगे तो छोटा है, तो क्या करेंगे, आगे 0 लगाएंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, अब 11 9 ज़ा 99 माइनस यहाँ पे 1 आया, अब पॉइंट के वजह से 0 आएगा और एक और 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि 10 भी 11 से छोटा है, तो एक और 0। अब 11 9 ज़ा 99 माइनस यहाँ पे 1 0 आएगा पॉइंट का लगा हुआ, एक और 0 लाना पड़ेगा तो ऊपर भी 0 आएगा। 11 9 ज़ा 99। ठीक है, माइनस करो, इधर आएगा 1। तो यहाँ पे 1/11 क्या हो गया आपका, 0.090909 एंड इट विल गो ऑन। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 0.090909 वी विल राइट 0.09 का बार। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसका कोई भी रिमाइंडर नहीं आ रहा है और ऊपर से क्या हो गया, रिपीटिंग हो गया। ठीक है, तो इसमें बार बार 09 रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ओके, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया गया है यहाँ पे, 4 1/8। ठीक है, इसको आप, ये आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया गया है, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो क्या करोगे, 4 8 32, 32 + 1 33, तो यहाँ पे आएगा 33/8। अब डिवाइड करो यहाँ पे, 33 अंदर 8 बाहर, तो यहाँ पे 8 4 ज़ा 32 माइनस करो, यहाँ 1.08 सॉरी, आगे एक और 0 आएगा। ठीक है, फिर इधर 8, रुको एक गलती कर दी मैंने, डिवीजन में गलती की है। हाँ देखो यहाँ पे अंदर 33, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 8, तो 8 4 ज़ा 32 माइनस यहाँ पे 1.0, यहाँ पे 8 1 ज़ा 8 माइनस यहाँ पे 2 0, 8 2 ज़ा 16 माइनस 4 0, तो 8 5 ज़ा 40।
ठीक है, माइनस करोगे कितना आएगा 0। तो आपको क्या आया 33/8 का आपका आया 0.125। तो ये क्या हो गया आपका टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया गया है यहाँ पे 3/13। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है तो अंदर आएगा 3, बाहर आएगा 13। आप देख सकते हो 3 जो है वो 13 से छोटा है, तो हमें यहाँ पे पॉइंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 13 1 जा 13। तो क्या बचा इधर 1 7, आगे 0 आएगा पॉइंट का लगा हुआ। तो यहाँ पे 0 लगाने की जरूरत नहीं आगे, क्योंकि 17 क्या है 13 से बड़ा है ना, तो ये डिवाइड हो सकता है। ठीक है, 0 कब लगाते हैं जब छोटा नंबर होता है। तो ठीक है, यहाँ पे 13 1 जा 13 माइनस यहाँ पे 4 0। ठीक है, अब इधर 13 3 जा 39 माइनस 1 0, आगे 0 लगेगा तो एक और 0 लग जाएगा। तो यहाँ पे 13 7 जा 91, तो यहाँ पे आएगा -91। तो क्या बचा इधर, यहाँ पे 100 माइनस 91 क्या आ जाएगा आपका 9 आएगा, आगे 0 लग जाएगा। तो 13 6 जा 78। तो यहाँ पे करोगे तो 12, आगे 0 13 9 जा 117 माइनस यहाँ पे 3 0 13 1 जा 13 माइनस 1 7 0। तो यहाँ पे सॉरी 1 7 आया, तो यहाँ पे फिर से 13 1 जा 13 आएगा। तो आप देख सकते हो ये वापस रिपीट होना शुरू हो गया। ठीक है, ये फिर से 1 1 पहले क्या था यहाँ पे था, वापस यहीं पे आ गए हम लोग। ठीक है, तो आपको क्या है ये 0.113079 का बार। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपका हो गया व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप लोग बड़े में लिख देना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें 2/11। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 11, यहाँ पे अगर देखोगे तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो इधर 0 आएगा। तो यहाँ पे 11 1 जा 11 माइनस 9 0 11 8 जा 88 माइनस 2 0 11 1 जा 11 माइनस 9 0 11 8 जा 88, कितना आया 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2/11 का जो डेसिमल एक्सपेंशन आया है वो आपका आ रहा है 0.181818 and it will go on। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 0.181818 वी कैन राइट 0.18 का बार। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है 329/400। तो इसको डिवाइड करके देखो, ये मैं पहले से बता दूं क्या आएगा, ये टर्मिनेटिंग आएगा। ठीक है, अब आप सोचोगे सर ने तो पहले ही कर लिया होगा। नहीं भाई, मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ, ये मैंने पहले नहीं किया है। ठीक है, हाँ मैंने पहले पढ़ाया है, मुझे पता है, मगर मेरे को एक और ट्रिक ऐसी पता है जिससे आप डायरेक्टली देख के पता लगा सकते हो कि कौन सा टर्मिनेटिंग नंबर है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर है। ठीक है, उससे रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा बता दूंगा कि कैसे कौन सा ट्रिक है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, बिना डिवीजन किए। ओके, तो यहाँ पे आप पॉइंट लगाओ तो यहाँ पे 0 आएगा। तो 4 8 जा 32 माइनस करो तो यहाँ पे आया 90, आगे 0 लग जाएगा पॉइंट का। तो 4 2 जा 8 माइनस, तो यहाँ पे आएगा 100
आगे 0 लग जाएगा, 4 2 जा 8 माइनस, तो यहाँ पे आएगा 200, आगे 0 लग जाएगा तो 4 5 जा 2000 माइनस करो तो ये 0, ठीक है। तो यहाँ पे 0.8225, ओके। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग नंबर, ओके। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.14285 का बार, ठीक है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर without actually doing the long division? If so, how? Okay, study the remainders while finding the value of 1/7 carefully। तो यहाँ पे बोला गया है आपको कि 1/7 का आपको डेसिमल एक्सपेंशन दिया गया है, ठीक है। आपको बताना है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का क्या डेसिमल एक्सपेंशन होगा विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो अभी हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 इतना निकालूंगा, मगर 6/7 आप लोग के लिए होमवर्क है, तो ये आप खुद से करोगे, नीचे कमेंट में लिखोगे कि क्या आंसर आया, ओके। चलो तो यहाँ पे सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे एक छोटा सा चीज मैं आपको बताऊंगा, उसके आप लोग खुद ही निकाल लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1/7 जो है, अगर इसको मेरे को सिंप्लीफाई करना हो तो कैसे लिख सकता हूँ इसको मैं, 1 इंटू 1/7 लिख सकता हूँ, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 1 इंटू 1/7 की वैल्यू क्या है, 0.142857 का बार विच इज इक्वल टू 0.142857 का बार, ठीक है। अब ऐसे ही आपको 2/7 निकालना है, 3/7 निकालना है, 4/7 निकालना है, 5/7 निकालना है और 6/7 निकालना है। कैसे निकालोगे, 2/7 को सिंप्लीफाई करके 1/7 के फॉर्म में ले आओ, फिर उसके बाद 2/7 की वैल्यू निकाल लो। देखो तो यहाँ पे अगर मैं 2/7 लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू 1/7 लिख सकता हूँ इसको। तो यहाँ पे 2 इंटू 1/7 की वैल्यू लिख दो, 0.14287 का बार। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 7 हो जाएगा 14, 2 5 10, 11, 2 8 16, 17, 2 2 4, 5, 2 4 8, 2 1 2.0, तो ये हो गया आपका 285714। फिर आता है 3/7, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 1/7 विच इज 3 इंटू 0.14287 का बार। तो दैट विल बी 3 7 21, 3 5 15 16 17, फिर 3 8 24, 25, फिर 3 2 6, 7 8, 3 4 12, 13, 3 1 3, 4.0। तो क्या है आपका 438571, ठीक है। अब अगर आप 4/7 निकालोगे तो कैसा आएगा, सेम ऐसे ही 4 इंटू 1/7, तो यहाँ पे 4 इंटू 0.14287 का बार, so that will 4 7 28, 4 8 20, 21 22, 4 8 32, 33 34, फिर उसके बाद 4 2 8, 9 10 11, 4 4 16, 17, 4 4, 5.0, तो 571428, ठीक है। फिर आपका आता है 5/7, उसके लिए ये रब कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग 5/7 निकालते हैं। तो यहाँ पे 5/7 विल बी इक्वल टू 5 इंटू 1/7,
So that will be 5 into 0.142857 का बार, ठीक है। तो यहाँ पे 5 7 दा 35, फिर 5 5 25, 28, 5 8 ज़ा 40, 42, 5 2 ज़ा 10, 14, 5 4 ज़ा 20, 21, फिर 5 1 ज़ा 5, 6 7.0, तो क्या है 714285, ठीक है। तो यहाँ तक हमने 5/7 तक का निकाल लिया, बचा क्या 6/7। तो 6/7 जो है वो आप लोग के लिए है होमवर्क, नीचे मल्टीप्लाई करके मेरे को बताओ कि क्या इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। इसका डेसिमल एक्सपांशन नीचे कमेंट में लिख के बताना, ओके। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो यहाँ पे जो भी चीज आपको दिया हुआ है डेसिमल एक्सपांशन, इसको आपको कन्वर्ट करना है p/q फॉर्म में, वेयर p एंड q आर द इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ओके। तो कैसे करेंगे हम लोग इसको, बहुत ही सिंपल तरीका है इसका। देखो 0.6 का बार दिया हुआ है, अब जो जो बार दिया हुआ है, जिस नंबर के ऊपर बार दिया हुआ है उसी नंबर को आप लोग बार बार लिख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये जो डेसिमल एक्सपांशन है ये क्या हो गया आपका, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया प्लस रिकरिंग हो गया, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको 0.6666 करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे काम करते हैं कि लेट x इक्वल टू 0.6 का बार, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये पहला इक्वेशन हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। दोनों साइड, इक्वेशन के दोनों साइड को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम लोग 10 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग 10 से इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि देखो बार के नीचे जो डिजिट दिया हुआ है वो कितना है, एक ही है। तो इसके कितने नंबर ऑफ जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, एक से ही करेंगे। अगर बार के नीचे जितने नंबर ऑफ डिजिट्स दिए होंगे उतने नंबर ऑफ जीरो से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड में, ठीक है। अगर बार के नीचे 2 डिजिट दिए होते तो हम लोग इंटू 100 करते, 3 दिया होता तो इंटू 1000, 4 दिया होता तो इंटू 10,000। तो जितने नंबर ऑफ डिजिट्स बार के नीचे होंगे उतने नंबर ऑफ जीरो से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 0.6 बार दिया हुआ है तो 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10x इक्वल टू, अब ये जो 6 है वो इस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा 6.6, आगे बार लगा ही रहेगा। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 2। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1 वी गेट 10x माइनस x इक्वल टू 6.6 बार माइनस 0.6 बार। 10x minus x will become 9x equal to 6, तो 0.6 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे x क्या आ गया आपका 6/9। अब 6 और 9 दोनों 3 की टेबल में आते हैं तो 3 2 जा 3 3 जा, तो x will be equal to 2/3, ठीक है। ये आ गया ना आपका p/q फॉर्म में, समझ में आ गया कितना इजी है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 0.47 का बार, तो यहाँ पे जो बार लगा हुआ है सिर्फ 7 के साथ ही लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 0.4777 एंड इट विल गो ऑन। तो यहाँ पे x को ले लेते हैं 0.47 बार। अब क्या करेंगे, बार के नीचे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, एक ही हैं, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू 4.7 बार, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 अब सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ पे 10x माइनस x इक्वल टू 4.7 बार माइनस 0.47 बार। अगर इसको माइनस करोगे तो कैसा आएगा, ये 4.7 बार मतलब 777, आगे कंटिन्यू होगा, और 0.47 मतलब 0.4777, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आएगा, ये 4.3, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 9x इक्वल टू 4.3। तो यहाँ पे x विल बी इक्वल टू 4.3/9। अब पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर नीचे हम लोग दोनों 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है आपको x इक्वल टू 43/9
90। ठीक है, समझ में आ गया। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 0.001 बार। ठीक है, तो यहाँ पे बार के नीचे जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उतने नंबर ऑफ जीरो से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 0.001 बार। तो यहाँ पे दोनों साइड हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1000x इक्वल टू, अगर आप इसको देखोगे तो क्या है 0.001 बार है, 001 इंटू 1000 करोगे तो दैट विल बी 1.001 बार। ठीक है, ये 1.001 बार, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। नाउ सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1, वी गेट 1000x माइनस x इक्वल टू 1.001 बार माइनस 0.001 बार। तो यहाँ पे 999x इक्वल टू 1, so therefore x इक्वल टू 1 अपॉन 999। ठीक है, समझ में आया? ओके, कुछ डाउट नहीं है ना? चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ p by q and are you surprised by your answer with your teacher and classmate discuss why the answers make sense। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले 2-3 सवाल पूछ लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला सवाल आपको ये पूछा है कि जो 0.99999 है उसको हमें p by q फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब जो अभी तक हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे वैसे ही क्वेश्चन इसमें भी करना है। ओके, फिर उसके बाद आपको ये पूछा है कि क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज हो। सबसे पहले हम लोग आंसर निकालते फिर देखते हैं सरप्राइज होना है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0.9 बार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ 10x से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि बार के नीचे एक ही नंबर ऑफ डिजिट्स है, इसके लिए दोनों साइड हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे दैट विल बी 9.9 बार। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ पे 10x माइनस x इक्वल टू 9.9 बार माइनस 0.9 बार। तो यहाँ पे 9x इक्वल टू 9, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 9 अपॉन 9 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू आई है 1, तो यहाँ पे पूछा क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज्ड हो। हाँ, हम अपने आंसर से सरप्राइज्ड हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि हमें ये पता है कि 0.9999 अगर लिखोगे तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, जो हमें आंसर आया है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ सरप्राइज होने की बात ये है कि जो हमें डेसिमल एक्सपांशन करना था उसका जो आंसर आया है वो 1 आया, और 1 को हम लोग पी वाई क्यू फॉर्म में लिखेंगे तो 1/1 ही आता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमेशा याद रखना कि कभी अगर डेसिमल एक्सपांशन एकदम नियरेस्ट डिजिट का दिया रहेगा तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकता है उस डिजिट में। ठीक है, अगर यहाँ पे जैसे 1.9998 ऐसा करके दिया हो, ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2। ओके, समझ में आ गया। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला गया है यहाँ पे, व्हाट कैन the maximum number of digits be in the repeating block of the digits in the decimal expansion of 1/70, perform the division to check your answer। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि अगर हम लोग 1/17 को डिवाइड करते हैं तो एक रिपीटेटिंग ब्लॉक में, मतलब एक बार के नीचे कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग 1/17 को डिवाइड करते हैं, मतलब इसका मतलब ये बड़ा होने वाला है तो इसको थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 1/17 छोटा है तो यहाँ पे 0.0 लगेगा, फिर आके एक और 0 लगेगा क्योंकि 10 भी छोटा है। अब 17 5 जा 85 माइनस 150, फिर उसके बाद 17
8 जा 8 7 जा 56, तो दैट विल बी 136, माइनस करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 14, आगे 0, फिर 17 8 जा 56 17 8 जा 136, माइनस करो तो 140 माइनस 136 विल बिकम 4, और आगे 0, तो 17 2 जा 34, माइनस करो तो ये आएगा 60, तो इसका 17 3 जा 51, माइनस करो तो ये आएगा आपको 9, आगे 0, तो इसका 17 6 जा 6 अच्छे से लिख लेता हूँ एक बार, 17 6 जा 78, माइनस करो तो ये आ गया आपका 12, आगे 0, तो यहाँ पे 17 7 जा 17 7 जा 7 7 जा हाँ 17 7 जा 119, माइनस 1 0, ठीक है, आगे एक और 0 लगेगा तो इधर एक और 0 आएगा, तो यहाँ पे 17 7 जा देखता हूँ एक बार, 7 7 जा 49, हाँ बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पे 100 आ गया। अब 100 को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 17 5 जा 85, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो एक चीज कि यहाँ पे वापस ये चीज रिपीट होने लग गई है, ठीक है, 0505, तो आपका जो डेसिमल एक्सपांशन आएगा एक बार के नीचे या एक रिपीटेटिंग ब्लॉक के नीचे, वो क्या होगा आपका 0.05882 367 का बार। ऑब्वियसली आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा वहां पे, मैं एक बार अच्छे से लिख लेता हूँ इसको, समझ में आया कि नहीं? ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, इसमें देखो ये पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बताओ क्या है, कैलकुलेशंस। पूरा मैथ्स में, अरे मैथ्स में इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशंस। अगर आपको सब कुछ आता है मगर आपको कैलकुलेट करने में काफ़ी टाइम लग रहा है और कैलकुलेशंस में काफ़ी मिस्टेक हो रही है, तो उसमें आपको पर्टिकुलरली बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब आपने पहले स्टैंडर्ड्स में बहुत कम कैलकुलेशंस किए हैं, जनरली घर में बैठ के आप लोगों ने कैलकुलेटर से सॉल्व किया है, जो चीज़ नहीं करना था, ठीक है। तो अगर आपका ये मिस्टेक्स आते हैं तो आप एक काम कर सकते हो कि जितना चाहो उतना ज़्यादा कैलकुलेशंस कर सकते हो, आधा घंटा डेली बैठ के, तो उससे क्या होगा, आपके कैलकुलेशंस परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, और प्लस स्पीड भी आएगा, क्योंकि दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में, फास्ट कैलकुलेशन प्लस मोर स्पीड, ठीक है। तो क्या है 0.05882 367 का बार, ठीक है, समझ में आ गया, कुछ डाउट तो नहीं ना? चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया गया है यहाँ पे, लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, where p and q are the integers with no common factors other than 1 and having the terminating decimal representation expansions, can you guess what property q must satisfy, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला गया आपको समझ में आया, नहीं आया ना? ऐसे ही होता है, ये लोग फालतू में इतना बड़ा क्वेश्चन देते हैं, इतना अच्छा अच्छा इंग्लिश में कोई फायदा नहीं है। बहुत सिंपल से इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बोलने हैं रैशनल नंबर्स के, ठीक है। रैशनल नंबर्स किस फॉर्म में होते हैं, हमेशा p by q फॉर्म में होते हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बोलने हैं रैशनल नंबर्स के जो p by q फॉर्म में है, ठीक है। अब आपको ऐसे एग्जांपल्स बोलने हैं कि वो जो नंबर होंगे p और q में, वो जो इंटीजर्स होंगे p और q में, उनके कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। इसका मतलब वो सब नंबर क्या होने चाहिए, आपके प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। और ऊपर से जब उसका हम लोग डिवीजन करेंगे तो उनका जो डेसिमल एक्सपांशन आएगा वो हमेशा टर्मिनेटिंग नंबर ही आना चाहिए, ओके। तो इसका मतलब अगर आपको टर्मिनेटिंग नंबर लाना है तो इसका मतलब जो नीचे q होगा, p by q में लिखते हैं ना हम लोग हमेशा,
तो क्यू में जो नंबर आएंगे इंटीजर वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जब डिवाइड करोगे तो क्यू के नंबर ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं और इसकी वजह से आप सेटिस्फाई कर पाओगे क्यू की क्या प्रॉपर्टी होगी। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, पहले वो इंटीजर्स लिख लेते हैं जो सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं और किसी और के टेबल में नहीं आते एक्सेप्ट उनके खुद के टेबल में या 1 के टेबल में। तो वो सब प्राइम नंबर्स क्या हो गए आपके 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड इट विल गो ऑन, ठीक है। तो हम लोग इतना लेके देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे P में आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे 30, जैसे 7 ले लो, ठीक है। काम करो, सस्ता नंबर लेते हैं, 2 ले लेते हैं। ओके, वैसे आप P में कुछ भी नंबर ले सकते हो 2, और नीचे अगर आप Q में 2 ले लो या 5 ले लो, और 2 Q में सिर्फ 2 और 5 लो, और P में कोई भी नंबर लो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, फिर उसके बाद 23 या फिर 29, कोई भी नंबर लो। अगर आप उसको P 2 और 5 से डिवाइड करते हो या 2 और 5 के मल्टीपल्स से, मल्टीपल्स मतलब जो 2 और 5 के टेबल में आते हैं, अगर आप उससे डिवाइड करते हो तो आपको हमेशा जो डेसिमल एक्सपांशन आएगा वो हमेशा टर्मिनेटिंग नंबर ही आएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं, यहाँ पे एक ऐसी एग्जांपल्स लेता हूं मैं, 7/8, ठीक है। तो 7/8 देखोगे तो 8 क्या है, 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, तो अगर इसको डिवाइड करते हो आप, इसको डिवाइड करो, तो यहाँ पे 7 8 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 7 जो है 8 से छोटा है, तो ऊपर पॉइंट आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। तो 8 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, तो 8 8 64 माइनस करो 60, 8 7 56 माइनस 40, 8 5 40, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आपका जो डेसिमल एक्सपांशन हो क्या आया, 0.875 आया। इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 329/400 ले लेते हो तो ये भी क्या आपका टर्मिनेटिंग नंबर है। कैसे, क्योंकि नीचे जो 400 आया है ये 2 या 5 दोनों का क्या है, मल्टीपल है, या दोनों में से कोई एक का भी मल्टीपल है, ठीक है। तो हमेशा रखना, अगर आपका क्यू में P/Q फॉर्म में, ठीक है, P/Q फॉर्म में P में कोई भी नंबर हो, मगर अगर Q में 2 और 5 है या 2 और 5 का कोई मल्टीपल है, तो इसका मतलब वो जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो हमेशा टर्मिनेटिंग नंबर ही आएगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता है। समझ में आ गया? ओके, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is question number 7. Write the three numbers whose decimal expansions are non-terminating and non-recurring, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 एग्जांपल्स बताने हैं, 3 नंबर्स बताने हैं जिनका डेसिमल एक्सपांशंस जो है वो या तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा या तो आपका नॉन रिकरिंग होगा। ओके, तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसका डेसिमल एक्सपांशन कभी खत्म नहीं होता है, जो हमेशा डिवाइड होता रहता है, और नॉन रिकरिंग मतलब जो रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जनरली इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एग्जांपल लो तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर आप कोई भी प्राइम नंबर रख दोगे, ठीक है, एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ, स्क्वायर रूट के अंदर अगर आप कोई भी प्राइम नंबर रख दोगे तो वो क्या आएगा, हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग आएगा। जैसे कि एग्जांपल्स अगर आपको मैं दूं, √2, √3, √5, √7, √11, √13, √17, √19, √23, ठीक है। ये सब क्या है, आपके नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन, एक मिनट,
हाँ हाँ, तो ये सब क्या है आपके, गलती से कैमरा नीचे गिर गया था, ठीक है। तो ये सब क्या है आपके, ये सब है आपके नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ओके, जैसे कि अगर मैं रूट 2 की वैल्यू बताऊं तो रूट 2 की वैल्यू क्या आएगी आपको, 1.414258 ऐसा चलते आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब अगर आपको जानना है कि आप रूट 2 का वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, ठीक है, डेसिमल एक्सपांशन उसका कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए एक पूरा मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो अगर आप चाहो तो मैं आपको बता सकता हूँ एक सेपरेट वीडियो में, क्योंकि अभी अगर बताने जाऊंगा तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा वो, ठीक है, वैसे भी लंबा वीडियो होने वाला है और खिंच जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं बताऊं कि रूट 2 का डेसिमल एक्सपांशन कैसे करते हैं, या कोई भी प्राइम नंबर अगर मैं लूं उसका डेसिमल एक्सपांशन कैसे करना है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके, फिर आगे रूट 3 अगर देखो तो क्या है, 1.7328 आगे चलते आएगा, ठीक है। फिर अगर आपको ऐसा भी कोई एग्जांपल लेना है तो आप कोई भी ऐसा नंबर ले सकते हो जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो, ठीक है, ऐसे डेसिमल एक्सपांशन भी आप लिख सकते हो। जिससे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो 0.01 001 000 1 00001 एंड इट विल गो ऑन, ठीक है। तो ये क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, ठीक है। अगर आप देखोगे पाई को, तो पाई की वैल्यू क्या आती है, 22/7 आती है, ठीक है। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये भी क्या आएगा आपका 3.147 ऐसा करके आगे जाएगा, तो ये भी आएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो समझ में आ गया ना। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे, फाइंड द थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11, ठीक है। तो 5/7 और 9/11 के बीच में आपको तीन इरेशनल नंबर बताने हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, क्या हो गया, सॉरी, हाँ एक्सट्रीमली सॉरी, कैमरा 2 बार गिर गया है। हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल एक्सपांशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपांशन के लिए सबसे पहले 5/7 को करते हैं हम लोग यहाँ पे, 5 अंदर 7 बाहर, तो यहाँ पे डिवाइड करो, तो 5 7 से छोटा है तो पॉइंट आएगा 0, 7 7 जा 49 माइनस 10, 7 1 जा 7 माइनस 30, फिर उसके बाद 7 4 जा 28 माइनस 20, 7 1 जा, ये 7 2 जा 14, तो माइनस करो, तो क्या है आपको इधर 60, 7 8 जा 56 माइनस 40, फिर उसके बाद 7 5 जा 35 माइनस 50, 7 7 जा 49 माइनस 10। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने शुरुआत किया था 50 माइनस 49 से, यहाँ पे फिर से आगे हम लोग 50 माइनस 49 से, तो आपका यहाँ पे डेसिमल एक्सपांशन क्या है, 0.71425 का बार, ठीक है। इसका मतलब ये बार बार रिपीट होता रहेगा। ओके, तो 5/7 क्या हो गया आपका, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग हो गया, ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट विच इज 9/11। तो यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे 11, यहाँ पे 9, तो ये आ गया आपका पॉइंट, सॉरी 9/11 है ना, ये 9 ये 11, अब यहाँ पे 9 11 से छोटा है तो इधर पॉइंट आएगा, ये 0, तो 11 8 जा 88 माइनस 20, 11 1 जा 11 माइनस
90 तो 11 8 जा 88 माइनस 20, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका क्या आया है 0.818181 ऐसा चलते आएगा। तो ये क्या आएगा आपको 0.81 का बार, ठीक है। अब आपको 0.71428 और 0.81 इन दोनों के बीच का आपको 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं, ठीक है। आपको इसका मतलब ऐसे नंबर लिखने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो या नॉन रिकरिंग हो, ठीक है। यहाँ पे आप एक नंबर लिख सकते हो, कोई भी नंबर लिख सकते हो, अपने हिसाब से नंबर लिखना है, बस याद रखना वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग हो या नॉन रिकरिंग हो, और अप टू 6 से 7 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे 0.73469584 एंड इट विल गो ऑन, ठीक है। ऐसा नंबर लिखना है जो वापस रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे आगे आप नेक्स्ट लिख सकते हो 0.789836 1 एंड इट विल गो ऑन, ठीक है। अगर आपको एक और लिखना है तो आप एक और लिख सकते हो। यहाँ पे क्या है वो 0.779358114 and it will go on, ठीक है। तो these are the 3 rational numbers between 0.714285 bar and 0.81 bar which is 5/7 and 9/11। समझ में आ गया। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स अकॉर्डिंग टू देयर टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो भी नंबर्स दिए आपको बताना है कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है। एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये √23 दिया हुआ है। मैंने क्या बोला था कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी कौन सा नंबर प्राइम नंबर होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग हमेशा, दैट विल बी कॉल्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग। इसका मतलब उसको क्या बोल सकते हैं, इररेशनल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका 23 इज अ प्राइम नंबर, स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये क्या हो गया आपका इररेशनल नंबर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 225। अगर आप 225 को देखो तो 225 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 15, तो यहाँ पे 15 इंटू 15 लिख सकते हैं। आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका रैशनल नंबर हो गया, ओके। फिर उसके बाद आता है आपका 0.3796, तो ये भी क्या हो गया आपका रैशनल नंबर हो गया। फिर उसके बाद आता है आपका 7.478478, तो यहाँ पे देख सकते हो 7.478 का बार लग गया क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है 478। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया आपका रैशनल नंबर। इसको आप रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप इसका अगर आप डेसिमल ये हम लोग ने जैसे वैसे निकाला था ना p/q फॉर्म में, जैसे x इक्वल टू 7.478 का बार, फिर जिसके ऊपर बार है उतने नंबर ऑफ जीरो से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे 1000 से x से करो, यहाँ पे क्या आएगा 7478.478 का बार, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर आप माइनस करो तो यहाँ पे आप p/q फॉर्म में ला सकते हो। ऐसा वाला किए थे क्वेश्चंस, तो वहां से आप इसको रैशनल नंबर निकाल सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है 1.10 1001 10001 1 4 टाइम्स 01, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका इरेशनल नंबर, क्योंकि इसका ये हमेशा ये क्या दिख रहा है आपको नॉन टर्मिनेटिंग दिख रहा है, उसके साथ नॉन रिपीटिंग भी दिख रहा है क्योंकि कोई रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग नंबर को क्या बोलेंगे हम लोग,
इरेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। और इसके साथ एक्सरसाइज 1.3 ऑफ क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम होता है समाप्त, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.5 शुरू करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 1.4 जो है वो आपका एलिमिनेट कर दिया गया है, वो आपको इस साल के बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो करो लाइक, शेयर, बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशन, और चैनल करो सब्सक्राइब। आप लोग वीडियो देख रहे हो मगर वीडियो लाइक, शेयर और उसके साथ सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो चैनल को, तो जाके करो यार, मेहनत लगती है, ठीक है। उससे अगर ये पूरा चैप्टर का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप इंस्टाग्राम में जा सकते हो। हमारे जो इंस्टाग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक कर सकते हो, उस ग्रुप को जाके ज्वाइन कर सकते हो और वहां पे जाके आप पूरा का पूरा जो इमेजेस हैं रिलेटेड टू द सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज 1.3, और यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, फ्रॉम इंस्टाग्राम। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।